हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा से संबंधित पहला क्वेश्चन है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। धोलावीरा दो शब्दों से मिलकर बना है, धोला प्लस वीरा। इसमें धोला का मतलब होता है सफ़ेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। इसी तरह मोहनजोदड़ो शहर का शाब्दिक अर्थ क्या है। हड़प्पाकालीन शहर मोहनजोदड़ो शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसी तरह से कालीबंगा शहर, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट, धोलावीरा स्थल किस राज्य में है। धोलावीरा जो स्थल है ये है किस राज्य में, गुजरात में। और गुजरात में किस स्थान पर है, कच्छ के रण में है, ये कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा। नेक्स्ट, धोलावीरा स्थल की सबसे खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात है यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली। जल वाटर कंजर्वेशन की जो सिस्टम था आज भी यूज होता है, ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम था इनका। बहुत सारे जलाशय थे, इसी कारण से इसको जलाशयों का शहर भी, हड़प्पा का जलाशयों का शहर कौन सा था, तो वो है धोलावीरा। धोलावीरा नगर की सबसे प्रमुख विशेषता थी, कोई भी नगर 3 भागों में बटा हुआ नहीं था। बाकी सभी नगर हड़प्पा सभ्यता के 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था। कौन से 3 भागों में, दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर। दुर्ग नगर वो थोड़ा ऊंचाई पर ईंटों का चबूतरे पर बनाया जाता था, थोड़े ऊंचाई पर बनाया जाता था। और निचला नगर है वो समतल भूमि पर बनाया जाता था। ये इनमें फर्क होता था। दुर्ग नगर में शासक वर्ग के लोग, अमीर लोग रहते थे। मध्यम नगर में मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। और निचले नगर में सबसे लोअर कास्ट के, जो कि किसान वगैरह रहते थे। किसान और वैसे मजदूरी का कार्य करने वाले लोग रहते थे उस समय। धोलावीरा को छोड़कर अन्य सभी हड़प्पाई नगर कितने भागों में बटे हुए थे, तो पहले बता चुका हूँ 2 भागों में बटे हुए थे सभी के सभी हड़प्पाई नगर। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इसी तरह से कालीबंगा और बनावली एक स्थान है फतेहाबाद हरियाणा में, और कालीबंगा हनुमानगढ़ हरियाणा, इनको भी इसी तरह से कवर कर चुका हूँ। वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्राचीन भारत का इतिहास नाम से। उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल 25 वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ। एनसीईआरटी से हड़प्पा सभ्यता को कवर कर चुका हूँ। एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 12 की मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक लेसन्स दे रखे हैं, उनको कवर कर लिया मैंने। तो प्रत्येक जो धोलावीरा को छोड़कर अन्य हड़प्पाई नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से 2 भागों में, दुर्ग नगर और निचला नगर में। मध्यम नगर किसी में भी नहीं पाया गया, मध्य नगर इसी स्थान पर पाया गया है, धोलावीरा स्थान पर ही मिला है ओनली। धोलावीरा को छोड़कर तो ये मैं बता ही चुका हूँ, सभी स्थानों पर 2 ही भागों में बटे हुए थे। दुनिया का सबसे पुराने स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर स्टेडियम के एक क्रीड़ा स्थल भी यदि आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले तो वो भी यही होगा, धोलावीरा में ही मिला है क्रीड़ा स्थल भी। और स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा कच्छ के रण में स्थान है, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात राज्य में, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा से किस तरह का सूचना पट यानी साइन बोर्ड मिला है। तो हड़प्पाई लिपि में सबसे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जो प्रमाण है ये मिला है। इससे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ प्रमाण कहीं भी नहीं मिला। 10 अक्षरों का हड़प्पाई लिपि में जिप्सम पर उकेरा गया मुख्य द्वार हेतु नाम बोर्ड। इसमें नाम लिखा हुआ था 10 अक्षरों में, 10 अल्फ़ाबेट्स में। या तो नगर का नाम लिखा हुआ होगा या फिर कुछ और राजा का, वहाँ के राजा का नाम लिखा हुआ होगा इसमें। तो ये वहाँ से मिला है। ये इसकी इमेज रही, ये इस तरह से मेन मुख्य द्वार के पास मिला है ये। इससे पता लगता है कि ये साइन बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। ये नीचे इस तरह से जिप्सम पर उकेरा हुआ मिला है ये। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा सैंधव स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था ये, 230 हेक्टेयर में। बहुत से स्थान की इसकी खुदाई होनी अभी बाकी है। हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में ये स्थित है। कई पुस्तकों में राखीगढ़ी हिसार हरियाणा का एरिया है 80 हेक्टेयर भी लिखा हुआ है, क्योंकि अब तक कुल 80 हेक्टेयर के क्षेत्र में मुख्य रूप से खुदाई हो पाई है। बाकी क्षेत्र को खुदाई के लिए अभी छोड़ रखा है, खुदाई की जाएगी उसमें। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी खुदाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इनकी खुदाई करता है। भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, वो है धोलावीरा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 100 हेक्टेयर।
और कई बुक्स में इसको सबसे बड़ा स्थल भी बताया गया है, लेकिन वास्तव में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी से पहले ये था सबसे 120 हेक्टेयर भी इसका क्षेत्रफल कई बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको धोलावीरा का। गुजरात में किस स्थान पर धोलावीरा स्थित है? तो धोलावीरा किस स्थान पर है, इसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको ज़रूर याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कच्छ के रन में है, लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए कच्छ के बचकाऊ तालुका में खादिरबेट के उत्तर पश्चिम में स्थित है। खादिरबेट ये नाम जरूर याद रहना चाहिए। खादिरबेट इसका वर्तमान नाम भी आप मान सकते हो। इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा स्थल? धोलावीरा। और फ्रेंड्स मेरे एनसीईआरटी के दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ कवर किए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए भी सारे। इस वीडियो के लास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक के वीडियो से संबंधित लगभग हर एक वीडियो में मैंने शामिल किए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस, और 5 वीडियोज़ में प्रीवियस एग्जाम्स के 30 वर्षों के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। धोलावीरा किन 2 नदियों के तट पर स्थित है? ये 2 नदियों के बीच में स्थित था। ये धोलावीरा शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर था। ये मनसर और मनहर इन 2 नदियों के बीच में स्थित था। मनसर इसके उत्तर में बहती थी और दोनों ये मौसमी नदियाँ थी। ये उत्तर में बहती थी और मनहर नदी दक्षिण में बहती थी, और इन पर इन लोगों ने बांध बना लिए थे। बांध से इनका पानी मोड़कर हड़प्पा के धोलावीरा के जलाशयों में भरा जाता था। जलाशयों का शहर इसको कहते हैं, बहुत सारे जलाशय यहाँ पर थे। जलाशयों का नगर हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को कहा जाता है? तो यहाँ पर बहुत सारे जलाशय खोजे गए हैं। इसको धोलावीरा को जलाशयों का नगर बोला जाता है। जलाशयों में पानी संरक्षित किया जाता था और उसको बाद में खेती वगैरह के लिए या पीने के लिए अन्य कामों के लिए यूज किया जाता था। बारिश का पानी भी उनमें संरक्षित किया जाता था। बहुत सारे जलाशय यहाँ पर मिले हैं। धोलावीरा से कुल कितने कृत्रिम जलाशय मिले हैं? तो कुल 16 कृत्रिम जलाशय यहाँ से मिले हैं। कई बुक्स में आपको 20 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में मैंने देखा है 16 लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि इसको जलाशयों का शहर कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जलाशय मिले हैं धोलावीरा में। क्रीड़ागृह के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? क्रीड़ागृह या स्टेडियम एक ही बात है। तो ये आयोजन स्थल था। इसमें पक्का नहीं है कि खेलों का ही आयोजन किया जाता था, अन्य आयोजन भी, सांस्कृतिक आयोजन भी, त्योहारों के अवसर पर कोई और आयोजन भी यहाँ पर किए जाते होंगे। तो ये कहाँ पर मिला है? स्टेडियम धोलावीरा में। नेक्स्ट, प्रत्येक संदर्भ स्थल किन 2 भागों में बटा हुआ था? प्रत्येक संदर्भ स्थल 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। और धोलावीरा में एक मध्यम नगर भी मिला है। पश्चिमी नगर वो था दुर्ग एरिया था, इसमें अमीर लोग रहते थे। पूर्वी नगर में ये निचला शहर था, इसमें जो है गरीब तबके के आम आदमी रहते थे इसमें। धोलावीरा बनावट में अन्य संदर्भ स्थलों से भिन्न किस प्रकार था? तो बनावट में अन्य स्थलों से बिल्कुल अलग था। 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कोई भी हड़प्पा स्थल 3 हिस्सों में बटा हुआ नहीं मिला है। इसमें पश्चिमी नगर इसमें रहते थे, जो दुर्ग एरिया था। पश्चिमी नगर को दुर्ग एरिया भी बोलते थे। ये अमीरों के लिए था। यहाँ के शासक वर्ग के लोग, राजा, पुरोहित, शासक, ये इसमें रहते थे। और मध्यम नगर इसमें ऐसा माना जाता है कि दुर्गवासियों के सगे संबंधी मध्यम नगर में रहते थे। और पूर्वी नगर में जो है किसान वर्ग के लोग या फिर मजदूर वर्ग के लोग या फिर जो है ईंटें बनाने का काम करने वाले लोग रहते होंगे उस समय। और इस स्थल में एकमात्र इस स्थल में पाया गया है कि पत्थरों का भी यूज किया गया है निर्माण के लिए। ईंटों के साथ साथ पत्थरों का भी यूज किया गया है भवनों के निर्माण के लिए, भवनों और अन्य स्थलों के निर्माण के लिए, जलाशयों वगैरह के निर्माण के लिए। तो ये भी पत्थरों को काट कर भी जलाशय बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। और कच्ची ईंटों का प्रयोग कौन से स्थान पर किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में मकान बनाने के लिए। अन्य स्थलों पर कच्ची ईंटों के मकान बहुत कम मिलते हैं। धोलावीरा स्थल की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब की थी इन्होंने धोलावीरा शहर की खोज? 1967-68 में इसको खोज की थी। और इसको खोदा कब किसने था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। उसके कई सालों के बाद जगपति जोशी इनका पूरा नाम है, जेपी जोशी, शॉर्ट में जेपी जोशी। काफ़ी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा इनका नाम।
धोलावीरा का उत्खनन यानी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसकी उत्खनन किसके नेतृत्व में? रविंद्र सिंह आर एस बिस्ट इनका पूरा नाम है। इनके नेतृत्व में इनकी इस स्थल की खुदाई की गई थी। खुदाई का वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सबसे बाद में खोजे गए स्थलों में से माना जाता है। किस वर्ष धोलावीरा की खुदाई की गई थी? 1990-91 में। कई बुक्स में आपको 1991-92 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 1990-91 ये सही रहेगा। 1990-91 याद रखें आप। धोलावीरा शहर का आकार कैसा था? तो इस शहर का आकार एक समांतर चतुर्भुज के जैसे था। इस तरह से इसका आकार बना हुआ था इस शहर का, ये जो मैंने दिया हुआ है हाईलाइट करके। और इसमें ये उत्तरी हिस्सा था। उत्तरी हिस्से में एक नदी बहती थी, मनसर नदी और मनहर नदियाँ दोनों उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बहती थी। पूर्वी पश्चिमी एरिया में ये इस तरह से आकार था इसका, समांतर चतुर्भुज के। किस जानवर की पत्थर की मूर्ति? 37 मीटर की एक पत्थर की मूर्ति धोलावीरा से मिली है। कौन से जानवर की? नेवले की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा से मिले साइन बोर्ड यानी सूचना पट में हड़प्पाई लिपि में कुल कितने चिन्ह मिले हैं? कितने अल्फ़ाबेट्स उसमें मिले हैं? 10 अल्फ़ाबेट्स का वो चिन्ह मिला है हड़प्पाई लिपि में। और ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। ये सबसे इम्पोर्टेंट खोज रही है इसकी। धोलावीरा स्थल किन दो नदियों के बीच में स्थित था? दो नदियों के बीच में स्थित था। कौन सी? मनसर, उत्तर में मनसर नदी बहती थी और दक्षिण में मनहर नदी। इन दोनों के बीच में ये स्थल था। और ये मौसमी नदियाँ थी। बारिश के टाइम पर या कभी कभी ये इनमें पानी आता था और उस पानी को बांध के जरिए रोककर ये लोग जलाशयों में संग्रहित कर लेते थे। ये दोनों नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिए कि कई बुक्स में आपको इसका लिखा हुआ मिलेगा कि धोलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है। ये भी सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों नदियाँ मनसर और मनहर किस नदी की सहायक नदियाँ थी? लूनी नदी की सहायक नदियाँ थी। ये मौसमी नदियाँ थी और बरसात के दिनों में ये बहती थी और इनका पानी को संग्रहित कर लिया जाता था जिस टाइम ये इनमें पानी होता था। जुलाई 2021 में धोलावीरा को भारत की ओर से विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला कौन से नंबर का स्थल बन गया था? तो 40वें नंबर का स्थल बन गया था जुलाई 2021 में धोलावीरा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। हाल फिलहाल में ही 40वां स्थल बना था धोलावीरा। और फ्रेंड्स MCQ देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। हर एक वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसे लास्ट में हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए MCQ ज़रूर शामिल किए गए हैं और एग्ज़ाम का नाम और उसकी डेट भी साथ में लिखी हुई है प्रत्येक वीडियो में। तो धोलावीरा फ्रेंड्स सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, इतिहास का स्थान था। ये गुजरात में खोजा गया था और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे तीसरा क्वेश्चन था इस वीडियो का, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जल संरक्षण के लिए ये फेमस था, वाटर कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे जलाशय यहाँ पर बनाए गए थे जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? कौन से राज्य में इसको खोजा गया है? गुजरात के। बहुत बार एग्जाम्स में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। हालांकि एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रेफरेंस देकर मैंने शामिल किया गया है। गुजरात के कच्छ के रण में इसको खोजा गया था और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मैंने आपको खादिरवेट के पास में इसको खोजा गया था। तो ये भी याद ध्यान रहनी चाहिए आपको। निम्न में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन कार्य शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? RS बिस्ट ने। पूरा नाम है इनका रविंद्र सिंह बिस्ट ने। जगपति जोशी ने इसको खोजा था, इस स्थल के बारे में बताया था कि ऐसा कोई स्थल है 1967-68 में। और उसके काफ़ी साल बाद इसकी खुदाई नहीं की जा सकी थी। खुदाई बहुत सालों बाद की गई इसकी 1990-91 में। किसने? रविंद्र सिंह बिस्ट के नेतृत्व में की थी इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, तो ऐसा स्थल कहाँ से मिला है? स्टेडियम जैसा स्थल धोलावीरा से ही मिला है। तो ये स्टेडियम के बारे में मिला है, एक खुला स्थान मिला है और उसमें बैठने के स्थान भी बने हुए थे।
जैसे आजकल की जो स्टैंड्स बने हुए होते हैं, सीट्स बनी हुई होती हैं थोड़ी ऊंचाई पर, फिर उससे थोड़ी ऊंचाई पर, तो लोगों के ईंटों के बने हुए थे इस तरह से स्टैंड इसमें यहाँ पर स्टेडियम में धौलावीरा में। सही सुमेलित कीजिए, सही मिलान करना है। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, ये स्थानों के नाम दिए गए हैं और साथ में इनका आधुनिक नाम दिया गया है। तो धौलावीरा कादिरबेट द्वीप के पास में स्थित है, ये सही रहेगा इसका। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। और हरियाणा में ये एक और स्थल है बिराना, ये भी हड़प्पाकालीन बहुत ही प्राचीन स्थल है, ये भी हरियाणा में ही है। और भोगवा नदी कहाँ पर बहती है? भोगवा नदी सौराष्ट्र में। भोगवा नदी के तट पर कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल स्थित है? लोथल जो स्थल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैंने सभी हड़प्पाकालीन स्थलों से संबंधित इस चैनल पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ये कालीबंगा से संबंधित मैंने वीडियो पिछले, ये एनसीईआरटी को मैंने पेज वाइज पढ़ाया है। तो एनसीईआरटी को जीवीए में किसी भी चैनल पर आपको इस तरह से वीडियो नहीं मिलेंगे, इतनी डिटेल से, इतनी जीवीए में पृष्ठ वाइज मैंने वन लाइनर्स शामिल किए हैं। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी के वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट्स आपको मिल जाएंगी। और इस स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं प्लेलिस्ट, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत